अभी कोई कमेंट्स मुझे दिखाई नहीं दे रहा और बार बार भाग रहा है नेट। नहीं आ रहा, चलिए अब मजबूरी है, आ नहीं रहा। क्या है वर्चस्व? गायत्री मंत्र की साधना के द्वारा, मंत्र की साधना के द्वारा, अर्थात मंत्र को साधन बनाया जाए, उसके द्वारा मंत्र के अंदर पैदा करते हैं, उसको कहते हैं ओज। और ओज के द्वारा जो विचार में पैदा होता है उसको कहते हैं तेज। बेटा उसमें तुम कह रहे थे इको आती है, परसों लेके आऊंगा तब तुम लोगों को दिखाऊंगा क्या है। और तीसरा है ये बुद्धि, वर्चस्व। बताइए अगर 3 साधन आपके पास हो जाएं और परफेक्ट हो जाएं तो कौन सी चीज है जो आपको किसी तरह से पतन की तरफ लेकर के जाएगी। समस्त शुभ और अशुभ, सुख और दुख की जो परिस्थितियां हैं और उन्हीं के कारण व्यक्ति का उत्थान और पतन होता है। जो दुख में भी सुखी रहता है, जो दुख को दुख नहीं मानता और दुख में भी सुखी रहता है, अपनी जिंदगी में उस स्तर तक पहुंचना है तो वही पहुंच सकता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब क्या है, शुभ अशुभ, दुख सुख, लाभ हानि, अच्छा बुरा, इनको आप रोक नहीं सकते। ये पूर्व नियोजित घटनाएं हैं जो हमारे जीवन में जीवन को चलाने के लिए निरंतर चलती रहेंगी, परंतु सम स्थिति में हम बने रहें। सम स्थिति में हम बने रहें। जिस गुण को आप जागृत करना चाहते हैं वो गुण तब तक जागृत नहीं होगा जब तक शुभ अशुभ, दुख सुख, लाभ हानि, इनके बीच में आप फंसे हैं। ये तो घटनाएं हैं, घटेंगी, कोई नहीं रोक सकता। मुख्य कारण विचारों का जो है, मुख्य कारण विचारों का जो है वो एक ही है। वो हमें पतन की तरफ ना ले जाए बल्कि कर्तव्य की तरफ लेकर के जाए। अब कैसे करूं बेटा, सामने सामने बात होती रहती है तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं ये समझ रहा हूं आप इतने समझदार हैं कि इतनी बात मेरी समझ आ गई होगी। दोबारा बोल रहा हूं,
साधक स्तर का व्यक्ति वो होता है जो हर स्थिति में अपने कर्तव्य को ढूंढता है, चाहे उस पर कितना ही कष्ट क्यों ना आए। कष्ट को दूसरे शब्दों में कहूं, रुकावट क्यों ना आए। एक बात याद रखना, आप में से जितने गाड़ी चलाते हैं, चाहे टू व्हीलर चाहे फोर व्हीलर, जब ढलान आता है तो रेस छोड़ देते हैं और उतनी तेज गाड़ी नहीं चलाते हैं जो कंट्रोल के बाहर चली जाए, क्योंकि दुर्घटना होने के पूरे मौके होते हैं। दुर्घटना के पूरे मौके होते हैं, इसलिए ढलान पर गाड़ी को संभल करके चलाते हैं। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं, शुभ अशुभ, शुभ ढलान है, जब ढलान की स्थिति में यानी कि सहयोग की स्थिति में हो तो उसमें भी संभल करके जो चलता है वो सुरक्षित रहता है। जिसको हर स्थिति में अपना कर्तव्य दिखाई देता है, कितनी ही घोर विपत्ति क्यों ना आ जाए, परंतु व्यक्ति कभी भी किसी भी गलत विचार के वशीभूत ना हो। विचारों को उन्नत करना और मंगलमय बनाना, विचारों को उन्नत करना और मंगलमय बनाना, अपने जीवन को परिष्कृत करना और अपने कर्मों से परिष्कार के रास्ते पर जाना। स्वर्ग सुखद कहा जाता है। स्वर्ग को सुखद यानी कि सुखद स्थिति को ही स्वर्ग कहते हैं। कैसे भूल जाएं कि अड़चने और विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में नहीं आएंगी, आज नहीं आएंगी, इस समय नहीं आएंगी। ये इसलिए रखा गया है ईश्वर के द्वारा कि आप हर वक्त सचेत रहें। दूसरे जितने जीव हैं वो अपने जीवन के प्रति लापरवाह नहीं है। एक बात और कह रहा हूं, मौत उनके सामने, उनकी अपनी मौत उनके सामने नाचती रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब आकर के मौत घेरती है तो वो बचना चाहते हैं। इंसान को भगवान ने इतना समझदार बनाया है कि उसे अपना अच्छा बुरा दिखाई देता है। अब आप बता तो नहीं पाएंगे, पर तुम्हारी मां सामने है, वो मुझसे बात करती रहती है तो मुझे सहारा मिल जाता है। अब मुझे बताओ, क्या आप अपने विचारों को स्वतंत्र छोड़ सकते हैं? देखिए, आप भी आप हैं और विचार भी आपके हैं। क्या आप अपने विचारों को स्वतंत्र छोड़ सकते हैं? ये कह रही है नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ दिया तो क्या होगा? याद रखना, ढलान पर गाड़ी को अगर स्वतंत्र छोड़ दिया, बड़ी फास्ट स्थिति में आ रहे हैं और ढलान आ गया तो भी दौड़म दौड़ है, तो गाड़ी पलटने का भी खतरा रहता है। विचार जो आदमी धैर्य नहीं रखते,
धैर्य ना रखने का मतलब है बगैर सोचे समझे जो मुंह में आया बोल दिया, जो मन में आया वो कर लिया, अट्रेंडम। कोई नीति नहीं, कोई नियम नहीं, कोई अंकुश नहीं। उस स्थिति के बारे में जरा सोच करके देखिए, विचार का क्या होगा। विचार कलुषित, कलंकित, कलुषित और कलंकित भी विचार करते हैं, पर जब करते हैं वो तभी करते हैं जब सोचने समझने की ताकत व्यक्ति के अंदर नहीं होती है। क्या व्यक्ति को पता नहीं है कि ये गलत है, ये गलत है, अमंगलकारी है, तो व्यक्ति क्यों नहीं अपने आप को रोक पाता? दुर्गुण के कारण। मैंने अभी कहा है, दुर्गुण के कारण कोई उसको उस समय बचा नहीं सकता। अब बेटा तुम्हारी मां से ही पूछूंगा, ऐसे विचार जो स्वतंत्र छोड़ दिए गए, व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है, वो अपने आप को उस समय रोकना भी चाहे तो तुम्हारी मां कह रही है नहीं रोक सकता, तो फिर कहां जाएगा? मैं दो बात कह रहा हूं, स्वर्ग या नरक। ये कह रही है नरक में जाएगा, नरक में जाएगा। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं, जिसने विचार को स्वतंत्र छोड़ दिया वो नरक में जाएगा। जैसे व्यक्ति किसी की चपेट में आ जाता है, ऐसे ही व्यक्ति विचार की चपेट में आ जाता है। बोलो बात ठीक लग रही है नहीं लग रही? व्यक्ति विचार की चपेट में आ जाता है, इसलिए 4 संयम बताए गए हैं। जो उन चारों संयमों को अपने जीवन में साध लेगा, सोच के देखिए। समय, स्वभाव, धन, आदत, इनको बस में कर लेगा, बताइए उसका कौन क्या बिगाड़ पाएगा? और दूसरी बात कह रहा हूं, संसार में कोई शक्ति ऐसी नहीं बनी जो नरक के मुंह में जाते हुए व्यक्ति को रोक ले। विचार पानी की तरह से अगर ढलान की तरफ जा रहे हैं और ढलान पर आ गए हैं तो गुरु के अलावा कोई नहीं बचा सकता। गिरते हुए को अपनी गोद में उठाएगा वो गुरु ही होगा। अगर आपको सुरक्षित रख सकता है तो केवल गुरु रख सकता है, नहीं तो कोई नहीं। अब गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा कैसी है? अंदर से देखना, बाहर से मत देखना। और ये खेल नहीं है। पैसे को देख करके बड़े बड़े महारथी हृदय से उसके साथ जाकर के जुड़ जाते हैं, तेज नहीं होगा।
वहां पर आपके अंदर वहां पर तेज नहीं होगा। अब बताइए, अगर मरी हुई चीज खाएंगे तो अंदर के अंगों को जिंदा रखेगी, मारेगी। अगर आप मरी हुई चीज खाएंगे, जो आप खाते हैं वो इसलिए तो खाते हैं कि हमारे अंगों को शक्ति मिले। विचार को अगर शक्ति मिलेगी वो तभी मिलेगी जब आपके अंदर तेज होगा। जब आपके अंदर तेज होगा, वो तेज सोख लिया जाएगा विचारों के द्वारा। तेज सोख लिया जाएगा विचारों के द्वारा। मैंने एक जगह गुरुदेव का लेख पढ़ा था, उसमें गुरुदेव कहते हैं, जैसे पहाड़ को फोड़ करके लावा निकलता है, लावा माने पिघला हुआ पत्थर, तो जहां से वो निकलता चला जाता है पिघला हुआ तापित गरम, वो पहाड़ के ऊपर की सतह पर भी पत्थर को पिघाल देता है। और जिस तरह से नदी का प्रवाह बहने लग जाता है तो वो पत्थर में भी अपनी जगह बना लेता है। गुरुदेव ने एक जगह पर लिखा है ये कि विचार को पिघली हुई धातु बना लीजिए। पिघली हुई धातु जो छोड़ी जाए तो अपनी जगह बनाती हुई चली जाए, और उस जगह का नाम है आपका स्वभाव। आपका स्वभाव, गुण, कर्म और स्वभाव। अगर आपने अपना स्वभाव बना लिया तो आपकी चेतना आपके स्वभाव के अनुसार काम करेगी। गुणों को जागृत करना है, गुणों को जागृत करना है। अगर गुण जागृत होते हैं तो जो आने वाली रुकावटें हैं उनके तेज से, ज्ञान के वर्चस्व से और हृदय के ओज से आपके जीवन में, आपकी जिंदगी के अंदर परिवर्तन आता चला जाएगा। जिस तरह से शरीर एक आकार में बंधा है, ये तो शरीर का आकार है जो मिटता और बनता रहता है, परंतु एक आकार आपके विचार से भी आपका बनता है। आप कितने प्रबुद्ध हैं वो निर्भर करता है आपकी विचारधारा पर। आपकी अपनी विचारधारा पर वो निर्भर करता है। आवश्यकता है उस तेज को, ओज को, वर्चस्व को जगाने की। ओज, तेज और वर्चस्व को जगाने की अंदर से महसूस करें। साधना का कार्य बगैर गुण के नहीं चल सकता। साधन जरूर काम करता है, पर उससे काम लेने वाला गुणवान होता है।
अब हमें चलना है उस तरफ को जिसमें हम गुणों को क्रियाशील कर सकें, अपने गुणों को क्रियाशील कर सकें। छाया हुआ तमस कितना ही घोर क्यों ना हो, अगर प्रकाश की किरण जगती है, आशा की किरण जगती है, तो वो जरूर हटेगा। यहां इस बात का सवाल नहीं है कि तेज कितना प्रचंड है, सवाल इस बात का है कि आपके अंदर तेज होना चाहिए। अगर आपके अंदर तेज है तो वो समस्त क्रियाएं अपने आप होना शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे करके आपकी तपस्या से आपका तेज बढ़ता हुआ चला जाएगा। आप तपस्वी की श्रेणी में पहुंच जाएंगे, तपस्वी की श्रेणी में पहुंच जाएंगे। जागृत करें, क्रिया के माध्यम से अपने तेज को जागृत करें। क्रिया के बगैर तेज जागृत नहीं होगा। जैसे बीज में सारी चीज है पर धरती के बगैर नहीं उगेगा, ऐसे ही गुणों को जागृत करने का माध्यम कर्म है। कर्म की खेती, कर्मों की खेती वो करनी पड़ेगी। अपने विचार को जागृत करने के लिए क्रिया करिए। विचार को जागृत करने के लिए क्रिया करिए। केवल बाह्य व्यवहार जरूरी नहीं है। जितने ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने कोई खेती नहीं की, उन्होंने खेती की तो विचार की खेती की, विचार की खेती की। आप भी करिए, चलिए मेरे साथ। अंदर ही अंदर, हृदय के अंदर अपने भावों का निर्माण। ओ शोर नहीं, भाव। ओ पहले अंतर्मुखी हो जाएं, पहले अंतर्मुखी हो जाएं, फिर भाव को पैदा करें। ओ
अंदर से देखिए, ओंकार का जो उच्चारण किया जा रहा है उसका प्रभाव कहां पर जा रहा है? अंदर से करिए। ओ एहसास को बढ़ाएं, जो एहसास हो रहा है उसको बढ़ाएं। ओ ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, अस्तो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। आगे की साधना करना, फिर कल समझाएंगे। आज की बात समाप्त।